यादव आज झाबुआ दौरे पर रहेंगे। झाबुआ के पेटलावत से वो लाडली बहनों को तोहफा देंगे। योजना के तहत 1250 रुपए की 28वीं किस्त वो जारी करेंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि भी सीएम जारी करेंगे। साथ ही उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को 450 रुपए देंगे। दोपहर करीब 3 बजे पेटलावत से रतलाम सीएम जाएंगे। रतलाम के सैलाना में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का सीएम दौरा करेंगे। तो रतलाम के सैलाना में भारी बारिश की वजह से जो स्थिति बनी है और आपदा आई है उसका क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे सीएम। साथ ही साथ झाबुआ के पेटलावत में भी जाएंगे, जहां 1250 रुपए की लाडली बहना किस्त जारी की जाएगी। अगली खबर धार से है, जहां जिले के सबसे पहले इंग्लिश मीडियम स्कूल में इन दिनों बदहाली का दंश है। लगातार हो रही बारिश से पूरा स्कूल तालाब में तब्दील हो चुका है, जिसके कारण पिछले 15 दिनों से स्कूल बंद है और बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। सबसे बड़ी बात यह कि स्कूल का यह हाल पहली बार नहीं बल्कि 2 या 3 साल से हो रहा है और प्रशासन को मामले की जानकारी देने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्कूल के शिक्षकों को मजबूरन छात्रावास के 3 कमरों में पहली से 8वीं तक के बच्चों को एक साथ पढ़ाना पड़ता है। इसी का जायजा लेने के लिए हमारी टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों और शिक्षकों से बातचीत की है। ये रिपोर्ट देखिए। धार जिले का पहला अंग्रेजी माध्यम स्कूल पिछले 2 हफ्तों से ज्यादा हो चुके हैं, वो ताले में बंद है। कारण है पानी, जिसने ज्ञान के मंदिर को तालाब में बदल दिया है। यहाँ नन्हे बच्चे किताबों से पहले पानी से जंग लड़ रहे हैं। कक्षाएं मजबूरी में छात्रावास के 3 कमरों में लगाई जा रही है। हर साल बरसात में यही हालात बनते हैं, लेकिन प्रशासन की नींद अब तक नहीं टूटी है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बच्चे पढ़ाई और सेहत के संकट ऐसे ही नजरअंदाज किया जाता रहेगा या सुधार भी किया जाएगा। साबिर खान, एनडीटीवी, धामनोद, धार। मैं बचपन में भी मैं देखता था कि पीछे पहले नहर हुआ करती थी इस साइड, और कॉलोनियाँ वगैरह नहीं हुआ करती थी और नहर के रास्ते से पूरा पानी निकल जाता था। लेकिन समय के साथ आसपास कॉलोनियाँ निर्मित हो गई। कॉलोनियाँ होने के कारण आगे का पानी नहीं जा पा रहा है। और दूसरी बात, इधर देखें तो इस साइड का भी जो पानी आ रहा है, तो नहर का वो जो गटर का पानी और कॉलोनियों का पानी भी सीधा स्कूल के अंदर आ रहा है। आगे की तरफ पानी नहीं निकल पा रहा है, जिससे लगातार 15 दिन से इस ग्राउंड पे पानी भरा हुआ है। विद्यालय में बच्चों को पढ़ाना तो ठीक, खिलाना भी ठीक, लेकिन बच्चों को बिठाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। प्रशासन से बात की है हम लोग, नगर परिषद से भी बात हुई है। जो नगर परिषद प्रशासन है वो हमें तसल्ली दी है कि मैडम जल्द ही समस्या का निराकरण कर लिया जाएगा। तो हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का निराकरण हो, ताकि बाहर का पानी जो है हमारे कैंपस में ना आए। अंबिकापुर से बड़ी खबर है, जहां नेशनल हेल्थ मिशन कर्मचारियों की हड़ताल के मामले में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बयान दिया। एनएचएम कर्मचारियों की बर्खास्तगी को गलत बताया है। सरकार को बातचीत का रास्ता निकालना चाहिए। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल चल रही है। हड़ताल के चलते स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। शासन ऐसा रुख अपना ले कि हम इनसे बात करके हम मना ही नहीं पा रहे हैं। अगर आप इनको मना नहीं पा रहे हो तो इनसे काम कैसे लोगे? प्रशासनिक अमले के हिस्से बन के पब्लिक के देखभाल के लिए आपको पब्लिक के पैसे वेतन के रूप में उपलब्ध कराए जाते हैं और अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों की जवाबदारी रहती है कि व्यवस्था को नियंत्रित करके निरंतर चलने की स्थिति को बना के रखें। वैसे में ये स्थिति तो आनी ही नहीं चाहिए।